ये असम के देबाजीत दास हैं। इन्हें हर सदी के सिक्कों को इकट्ठा करने का शौक है। अपने इस शौक को वो बचपन से ही सिक्कों को संजोकर परवान चढ़ा रहे हैं। कोच साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, चौल साम्राज्य और न जाने कितनी सदी पुराने सिक्के देबाजीत के पास हैं। भारत की आजादी के बाद के भी हजारों सिक्के उनके खजाने में हैं। ये सिक्के इस सरजमी की रोशन तारीख के गवाह हैं। जैसे 5 पैसा कॉमेमोरेटिव कॉइन, 10 पैसा, तो यहाँ पे 20 पैसे मिले नहीं घूम रहा हूँ, 25 पैसे 4 इशूज थे। 40 साल के देबाजीत हमें बांग्लादेश से सटे असम के धुबरी जिले में मिले। ये पेशे से तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, पर इनका घर मानो इतिहास का आईना है। इनका म्यूजियम भी यहीं घर पर ही है। मम्मी को देखता था, कुछ कुछ सामान रख देती थी कि मतलब फ्यूचर में अगर किसी को, मतलब हम लोग जब बड़े होंगे तो, जैसे मेरा नर्सरी का पेंसिल भी रखा हुआ है अभी तक। तो अभी मैं शुरू किया कि मतलब पहले तो शौक था सर, मतलब कॉमेमोरेटिव कॉइन्स देखता था, मतलब दूसरे कॉइन से अलग होता था वो, एरर कॉइन्स मिलते थे कुछ, तो लाके मम्मी को देता था, मम्मी रख देती थी। फिर ऐसे शुरू हो गया। अभी मतलब ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना पड़ता है ना नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो वो लोग जब देखेंगे कि पहले का 10 पैसा 5 पैसा ऐसा होता था, तो इसीलिए जमा करना शुरू कर दिया। सर मैं पिछले 25 साल से कर रहा हूँ। 25 सालों से? हाँ। इन्वेस्टमेंट मतलब सर जो कॉइन्स एक्सचेंज करने पड़ते हैं, कुछ कॉइन्स, ज़्यादातर कॉइन्स तो लोगों से मांग के ही लेता हूँ, लेकिन कुछ एंशिएंट कॉइन्स हैं जिनको मतलब आपको रिलायबल सोर्स से लेना पड़ता है। और जब आप गांव-गांव में घूमना पड़ता है ज्वेलरीज में कि किसी के पास हो, अगर कहीं पे मतलब खबर मिले कि वहाँ से कॉइन निकले तो वहाँ पे जाके फिर लोगों से मांगना पड़ता है। तो ज़्यादातर मांगने से दे देते हैं, लेकिन कुछ को मतलब थोड़ा ऑफ़र भी करना पड़ता है, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो है। ये सिक्के कोच और अहोम डायनेस्टी के वक्त के हैं। एक दौर में असम पर अहोम और कोच राजाओं ने ही हुकूमत की। ये सिक्के अहोम डायनेस्टी के हैं। सर ये असम का सबसे रिमार्केबल किंग रुद्र सिम्हा, तो इन्होंने ही वो शिव सागर में जो आपका रुद्र सागर पॉन्ड है, इन्हीं ने बनाया था। और जो भी मतलब तलातल घर, रंगघर, कारेंघर सब इन्होंने ही बनाया था। मतलब इनके मम्मी माताजी वो जयमती, तो उनके मतलब मेमोरी में वो लोग बनाए थे। और फिर उनका भाई शिव सिंहा, वो राजा बने। और मतलब वो पहले राजा थे जिन्होंने मतलब कुछ दिनों के लिए अपनी रानियों को राजा बनाया था। अच्छा। मतलब राजभार उनको दे दिया था, तो रानियों ने अपने नाम कॉइन में डाले थे। तो ये क्वार्टर रुपी है, शिव सिंहा उनके वाइफ अंबिका के साथ। अच्छा। ये शिव सिंहा अकेले जब वो राजा बने थे, फर्स्ट कॉइन। और ये प्रमोथेश्वरी देवी उनके साथ नाम में। कौन? और ये शिव सिंहा उनके वाइफ सर्वेश्वरी देवी के साथ उनका नाम।
ये ब्रजनाथ सिंह उनका ₹0.5 है। ये भी किंग थे? हाँ, ये भी किंग थे। ये बहुत बाद में आए, 1819 तक रहे। फिर उनके बाद प्रमोद सिंह आए, वो 1744 से 1751 तक रहे। और यहाँ पे जो लिखा होता है वो मतलब शाक लिखा होता है। अच्छा। हॉको बोलते हैं हम लोग, हॉक। तो उसके साथ 78 ईयर्स प्लस करने से आपको मतलब आज का डेट मिलता है। अच्छा। करेंट जो होता है। तो ये तो अहम राजाओं का हमने। हाँ, और उनका सिग्निफिकेंस था कि वो लोग मतलब शिव भक्त थे। ठीक, आप बोलते जाइए। शिव भक्त थे। आपको हम ले रहे हैं, आप इसके जैसे मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है हरगौरी पदपरेश्वर, यहाँ पे शिव पदपरेश्वर लिखा हुआ है। लेकिन जब ब्रजनाथ सिंह आए तो उन्होंने कृष्ण शरण लिखा, श्री कृष्ण शरण से लिखा। ये आए फिर गौरीनाथ सिन्हा, लक्ष्मी सिन्हा के बाद। तो गौरीनाथ सिन्हा का ₹1 टू 3 रोटियाँ बोलते हैं, 1/30 टूथ रखा हुआ है। ये लक्ष्मी सिन्हा का ₹25। अभी एक इंडियन कॉइन में हम आते हैं, इसमें बहुत सारी नेताओं के ये रखा हुआ ना। अहोम डायनेस्टी के अलग अलग राजाओं के सिक्के आपने देखे। देवाजीत अब हमें सिक्कों के जरिए कोच डायनेस्टी का दौर दिखा रहे हैं। वो ये धुबरी एरिया पूरा पहले कोच किंगडम का हिस्सा था। आप बोलते जाइए। तो जो कोच कॉइन मिले वो रखा हुआ है। ये महाराजा प्राण नारायण का कॉइन्स, और वो फर्स्ट 3 मतलब वहाँ पे डेट भी है नीचे लिखा हुआ, सो थोड़े रेयर है। 151, 152। और प्राण नारायण का मतलब ये विदाउट डेट। फिर उनके बाद आए मदन नारायण, कॉइन में मदन नारायण लिखा होता है। अच्छा, फिर महाराजा उपेंद्र नारायण, फिर आए देवेंद्र नारायण, फिर राजेंद्र नारायण, फिर थोरेंद्र नारायण, और लास्ट में हरेंद्र नारायण। और ये सर भूटान का मिंट किया हुआ कॉइन है। अच्छा। जो आसाम में मिंट होते थे, मतलब भूटान ने एक टाइम पे कोच किंगडम पूरा ले लिया था, तो वो लोग अपना सिक्का नहीं चलाए, क्योंकि कोई पॉकेट से कॉइन वाइन गिरता तो उनके राजा का नाम रहता है, पैर वैर गिर जाए किसी का, तो लोग नहीं चाहते थे। इसीलिए मतलब आसाम के कॉइन के हिसाब से ही उन्होंने कॉइन बनाया। ये हॉरिकला रीजन और ये पंचमार्क सर। ये थी देवाजीत के म्यूजियम के सहारे हमारे इतिहास की झलक। वीडियो के पार्ट 2 में हम मुगल, गुप्त और दूसरी डायनेस्टीज के सिक्कों के साथ जानेंगे देवाजीत से उनका इतिहास। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।